भाई पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा अपने कोच माइक हसन से भाई काफी नाराज नजर आ रहे हैं। भाई सुनने में ये आ रहा है कि सलमान अली आगा अपना बैटिंग ऑर्डर भेजना चाहते थे, लेकिन माइक हसन भाई अपना ही बैटिंग ऑर्डर भेज रहे थे, जिसके कारण भाई दोनों में अनबन शुरू हो गई। फटा हो गया, ये खबरें चल रही हैं। सलमान अली आगा माइक हसन का फटा हो गया, कप्तान और हेड कोच का हुआ क्या। सलमान अली अगर आप देखेंगे तो कि आगा सलमान और साथ में माइक हसन जो कि टीम के कोच हैं, इन दोनों के बीच में बहस भी हुई है और माइक हसन वहां पे ऐसा लग रहा है देख के कि डांट रहे थे आगा सलमान को किसी चीज को लेके, क्योंकि उस टाइम नहीं सुधरोगे रे तुम लोग, कभी नहीं सुधरोगे। अबे अच्छे खासे मैच को जीत रहे हो, उसके बावजूद यहाँ पर कोच और कप्तान जो आपस में ऐसे लड़ पड़े हैं जैसे एक दूसरे के समोसे खा लिए हो। भैंस की टांग, शर्म आनी चाहिए भाई। इंटरनेशनल मैचेस के तुम लोग प्लेयर हो, तुमको इंटरनेशनल दुनिया देख रही है, तुम भी वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई कर रहे हो। और अवाम नू बोतला पीवन दे, मठियाइयां मंडा दे। ओ भाई अवाम नू मठियाइयां मंडवा दे, क्योंकि घंटे के किंग की आज बारी कोई नहीं आई और दुनिया की सबसे बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है, इंसल्ट हो गई है। और मैनू नहीं समझ आती पई, मठियाइयां मंडवा दे, साडी जान छुट गई घंटे के किंग से। हाँ अच्छा, जो फाइट हुई थी जिसकी बड़ी आप कह लें कि ये पिक्चरें जो वायरल हो रही हैं, वो जो ब्रॉडकास्टर ने दिखाया, जिसमें जब आगा ऐसे ग्लव्स जो है फेंक रहे हैं, पानी की बोतल फेंक रहे हैं, लोग पता नहीं कह रहे हैं आगा गुस्सा हो गया कि बाबर को क्यों बैटिंग में नहीं भेजा। वो भी कोई रीजन आई है सामने कि वो क्या डिस्कशन हो रही थी, क्या कहानी थी। कल पाकिस्तान और नमीबिया का मैच है और वही मैं आपसे बात हमेशा करता हूँ, वही मतलब इंडिया से मैच हारते हैं, फजूल किस्म की बातें, उसको निकाल दो, उसको निकाल दो, 4-4 चेंजिंग्स कर दो, वो फलाना क्यों सिलेक्ट हो गया। ये बातें आपके जर्नलिस्ट कुछ जर्नलिस्ट करते हैं, कुछ रिपोर्टर करते हैं, कुछ क्रिकेटर्स करते हैं। सिर्फ इन लोगों का यही काम रह गया और कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया से परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हुई तो मुझे सिर्फ ये बात बता दो ना, ये रोज टैं 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 चलती रहती है सोशल मीडिया में, उसको निकाल दो, उसने तो आईसीसी के इवेंट में कभी कुछ नहीं किया। भाई 92 का वर्ल्ड कप भी हम जब जीते थे तो हम उस टाइम से लेकर आज दिन तक इंडिया से कोई मैच नहीं जीते, सिवाय एक मैच जीते T20 का। वो भी किसने जितवाया आप लोगों को? वो जो मैच 152 करना था और कोई आउट नहीं हुआ था, बाबर ने और रिजवान ने जितवाया था, वो T20 का मैच आपको उन्हीं 2 बंदों ने जितवाया जिनका आप सबों ने मिलकर बेड़ा गर्क कर दिया। आज मुझे बताएं, बाबर फॉर्म में नहीं है, एक मैच में रन्स किए हैं, तो आज मौका था, टीम ऐसी थी, उसको भेज देते। फॉर्म में है, मुझे नाम बताना। नहीं फॉर्म में तो साहबदादा फरहान है, लेकिन आपने जिसको आपने खिलाने की बात की जा रही है। बाबर वाज सपोज्ड टू बैट एट नंबर 4, ठीक है, लेकिन आज नहीं आए वो नंबर 4। नहीं देखिए, जब भी 8 ओवर 7 ओवर बच जाएंगे वो तो नहीं आएंगे, जाहिर है आपने तेज खेलना है। मुझे मेरा पॉइंट ये है कि नाफे नहीं चले तो जाहिर है क्यों है, वो बहुत बड़ा बैटर है भाई, वो जाहिर क्यों है। एक सेकंड 10 फुट की बात नहीं है। अच्छा नहीं आप अच्छा, एक सेकंड, वो अच्छा बैटर नहीं है, अच्छा बैटर है, लेकिन तो टीम में क्यों है? तो भाई इस नहीं, कंडीशन का, इस फॉर्मेट का नहीं है ना। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। T20 करा वर्ल्ड दो कप opening। टॉप स्कोरर है वो, T20 दुनिया का। जी कितने मैच जितवाए? अच्छा, अब मैं इसका रीजन दे रहा हूँ। आपने सवाल पूछा था ना कि क्या बात हुई। T20 वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री में लोएस्ट स्ट्राइक रेट है 111। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 ओवर 7 ओवर बचे? मैं मान गया आपकी बात, टीम में क्यों है? नहीं, ये तो सवाल हम बहुत दिन से कर रहे हैं। अच्छा, और 4 नंबर जवाब तो दे दूं मैं, स्पेशली अगर आप इजाजत दें, एशिया कप में तो नहीं था ये बाबर। फिर हेड कोच और चीफ सेलेक्टर ने और कप्तान ने क्या बयान दिया, हमसे वहां मिस्टेक हुई, हमें श्रीलंका में ऐसा प्लेयर चाहिए जो लंबा खेलने वाला हो। नहीं, वो तो इतनी समझ ही नहीं है ना उनको, नहीं, कंडीशन में चीफ सेलेक्टर दुनिया की सारी टीम्स आ गई, दुनिया के सारे बैटर्स ने जो है ना वहां पे आगे खेल लिया, वहां पे स्ट्राइक रेट सबके नीचे आ जाते हैं। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच दोनों की क्या राय थे पहले? जब चीफ सेलेक्टर जो हैं वो लाहौर कलंदर के लिए कहते थे कि मैं इनको आउट नहीं करता क्योंकि ये स्लो करते हैं गेम को, और आपके हेड कोच कहते थे कि मॉडर्न डे की क्रिकेट को सूट नहीं करते। अब वो दोनों एडजस्ट कर रहे हैं ना। प्रॉब्लम तो ये है कि मेरा सवाल आप लोगों, मैं आपको बताता हूँ, मैं फिर से समझा देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ आएगा ना। बाबर नो डाउट हाईएस्ट स्कोरर है, बेस्ट प्लेयर है। सुपर 8 में किन टीमों के साथ मैच है? आज मुझे बताएं, बाबर फॉर्म में नहीं है, एक मैच में रन्स किए हैं, तो आज मौका था, टीम ऐसी थी, उसको भेज देते। फॉर्म में है, मुझे नाम बताना। नहीं फॉर्म में तो साहबदादा फरहान है, लेकिन आपने वो आपने खिलाने की बात की जा रही है। उसने लिए ना जगह बाबर की। नहीं उसने वो खेल प्रूव करा कि ऐसा खेला जाता है। मैं ना आपको दोबारा से सवाल पूछता हूँ, ठीक है? मैं पहले पूछ ले जी। मुझे ये बताएं, मैंने पूछा था कि सिलेक्टर्स उन्होंने सिलेक्ट किया ना, ये टीम उन्होंने सिलेक्ट की, सिलेक्टर्स कौन है? चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद साहब हैं। अच्छा, और माइक हसन साहब और उनके साथ फाइनल जो डिसीजन लेने वाले माइक हसन कोच साहब और कप्तान है। 20 लड़के कहते हैं, मैंने तो कुछ और सुना है कि माइक हैसन को कोई और जो है वो प्लान्स देता है कि ये इस तरह, ये इस नंबर पे खेलेगा, ये इस तरह चीजें होंगी, ये इस तरह होंगी। टीम का हिस्सा है, वो मैनेजमेंट का हिस्सा है इस वक्त। हाँ, विव रिचर्ड बोलता हूँ मैं उन्हें। तो आप नाम क्यों नहीं बता रहे? तो जब आपने भी सुना है आप बता दें। लो, आप भाई वहां तंजिया बातें हो रही हैं आपस में, तंजिया नहीं, हमने तो सुना नहीं, आप कह रहे हैं आप भाई। देखिए, मैं होस्ट हूँ, आप एक्सपर्ट हैं, हम मियाँ बीवी नहीं है।
पे बैटिंग पोजीशंस को लेकर चीजें चल रही थी कि भैया कौन आएगा पहले, कौन बाद में जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है कि किस बात को लेकर ये चर्चा हुई है या फिर बहस हुई है। लेकिन साफ साफ विजुअल आ रहा है कि जहां पे आगा सलमान जो है वो बिल्कुल अपना सर जो है नीचे करके बैठे हैं और माइक हैसन को डांट रहे हैं, ऐसे उंगली करके बिल्कुल सुनाए जा रहे हैं। आगा सलमान ने बीच में कुछ बोलने की कोशिश करी, लेकिन माइक हैसन ने फटकार लगाई आगा सलमान को, क्योंकि जिस हिसाब का पिछले मैच का रिजल्ट रहा है मुझे लगता है कि माइक हैसन ने जो डोर है वो अपने हाथ में ले लिए और इसीलिए आज रिजल्ट मिल रहा है लोगों को कि 82 पे 7 कर दिया और वन साइड पाकिस्तान जीत रहा है। वॉच स्पोर्ट्स यारी वॉर ओनली ऑन द ड्रीम 11 ऐप। मैं बात करना चाहता हूं, एक तो बाबर की का रोल नंबर 4 पे या 11 में, और दूसरा पाकिस्तान ने जो 2 तब्दीलियां की थी आज के मैच के लिए, उससे सना से बात करेंगे और उमर से भी करेंगे। पहले हाफिज से स्टार्ट कर लेते हैं, यहां से खत्म हुआ था। आप काफी अर्से से बोल रहे हैं कि बाबर की 4 पे जगह नहीं बनती, या तो ओपन कराएं या 3 पे खिलाएं। आज रमीज राजा को कमेंट्री में कई बार मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि अगर साइम का नहीं चल रहा है फॉर्म तो आप बाबर को ओपन कराते हैं और साइम को 4 पे ले आए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। अगर आप साइम को नहीं रखना चाहते तो फिर फखर की जगह बन जाती है, आप उसको लेके आ जाएं। बट अगर 10 ओवर के बाद आपके लिए बाबर यूजलेस हो गया है तो फिर आप वो जगह भी जाया कर रहे हैं और आप ऑलरेडी 9 बैट्समैन के साथ जा रहे हैं। सो देन यू हैव टू चूज वन साइड। तो बाबर के लिए आई डोंट नो अपने कॉन्फिडेंस के लिए कितना होगा, लेकिन ओवरऑल टीम के लिए क्या ये ऑप्शन अच्छा है कि बाबर को आप ले आए, अगर आपने साइम को खिलानी है स्वैप कर दे जाएंगे उनकी नंबर्स? देखिए अभी तक बहुत से चीज़ों के चेंजेस होते हमें देखी, लेकिन काफ़ी अरसे से ओपनर फेल भी हो रहे हैं तो उनको नहीं बदला गया। इन अ वे इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप कॉन्फिडेंस दे रहे हैं किसी प्लेयर को, लेकिन साइम की मुसलसल जो फेलियर है, मुसलसल उनके बड़े टूर्नामेंट्स ACC और ICC की हमने स्टैट्स बात की थी सुबह के 13 और आज का मिला के 14 मैच है, 9 की एवरेज है उनकी, टोटल 120 रन नहीं है। तो ऐसी जगह के ऊपर बाबर पाकिस्तान के बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, उनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज रही हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हमने वाकई बाबर का बेस्ट इस्तेमाल करना है तो या तो उसको 3 पे खिलाया जाए, जो मुझे लगता है सलमान आगा अगर 4 पे आ जाए तो ये चीज़ें बड़ी हद तक सॉर्टेड होंगी, क्योंकि श्रीलंकन कंडीशन में बाबर की नंबर 4 की जो टेक्निक या टैक्टिक्स हैं वो अभी सॉर्टेड नहीं नज़र आ रहे। सलमान खेल सकते हैं क्योंकि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। अब ये फैसला वो नहीं ले रहे और इसके ऊपर वो उन्होंने बिल्कुल एक डॉट लगा दिया है कि जिससे आगे हमने सोचना ही नहीं है अपनी प्लानिंग में कि सलमान 3 पे आ जाए और बाबर 3 पे, सॉरी वो 4 पे आ जाए, जो बाबर है वो 3 पे आ जाए। अगर ये नहीं सोचा जा रहा तो ये सोच ले कि साइम मुसलसल जो फेल हो रहा है या बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस से नहीं हो रही, उसको अगर उसकी बॉलिंग की वजह से खिलाना है तो मैं समझता हूँ कि उसको ना खिलाया जाए। फ़खर इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, आप उसको खिलाएं, क्योंकि अगर फ़खर आपके साथ अगर वो ओपन कर लेता है और बाबर 3 पे आ जाता है, 4 पे जो है सलमान आगा आता है, तो ये भी एक बेहतरीन टीम होगी कि आप पहले 4 बंदे सॉर्टेड भेज रहे हैं और इंपैक्टफुल जोन के भेज रहे हैं, क्योंकि बाबर का इंपैक्ट 3 पे आ सकता है, 4 पे नहीं आएगा। आई एम डेड श्योर कि वो 10 ओवर के बाद जब भी उसकी बारी आएगी वो उसका कसूर नहीं है, उसकी गेम सॉर्टेड नहीं है, तो उसका जो बेस्ट यूज है वो 3 पे हो जाए, फखर ओपनर आ जाए। अगर साइम इसी फॉर्म में लगा हुआ है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर रमीज राजा या और आपके पास बॉलिंग ऑप्शन फिर भी मौजूद है, आपको कोई ऐसा मसला नहीं, आपको साइम अयूब के या ओपनर के रन्स चाहिए, उसके 2 ओवर नहीं चाहिए हमें। उस T20 को देख के खुश होके पागल हुए होते हैं सारे कि यार देखिए जी हमने तो एक T20 हराया हुआ है, तो वो भी उन दोनों की वजह से आप जीते हैं। वो दोनों कौन से नंबर पे खेलते रहे एज अ ओपनर, उन दोनों को बेड़ा गर्क किया क्योंकि वो दोनों बर्दाश्त ही नहीं हो रहे थे हमारे लोगों से और हमारे क्रिकेटर से, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स इनसिक्योर हैं, वो चाहते ही नहीं है कि कोई प्लेयर ऊपर जाए, रन्स करे, क्योंकि बाबर आजम का नाम तो ठीक ठाक बन चुका है। और अब इस दफा भी आप देख लें, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, कहीं भी हो, इस वर्ल्ड कप में भी हो, जहां वो जाता है बैटिंग करने बाबर की आवाजें लगती। तो ये क्रिकेटर्स को, मीडिया के लोगों को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिकेटर्स इस वजह से उसकी बैंड बजाते वो घास नहीं डालता, कुछ को उसने ठुडा मार के टीम से फारिग किया हुआ है, और मीडिया वाले इस वजह से उसको पसंद नहीं करते, उसके खिलाफ जाते क्योंकि वो इंटरव्यू ही नहीं देता, इस वजह उसके पीछे लगे हुए कि यार हमें इंटरव्यू देता, देखो इसको कैसे काम करते हैं। अब वही लोग उसके पीछे लगे, बिठा दो शाहीन को, बिठा दो। भाई ठीक है, शाहीन की अगर परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी फिटनेस का मसला है, तो आप उसको रेस्ट करवा दो। हाँ साडी जान छुट गई, साडी जान छुट गई। उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं, आपने ये मैच देखा कि नहीं देखा हमारा? और पाजी घंटे के किंग का पहले नंबर 4 था और आज 4 के ऊपर भी नहीं भेजा, 5 के ऊपर भी नहीं भेजा, ना 6 ना 7 ना 8 ना 9 ना 10, कोई नहीं बारी आई। भाई शुक्र है जान छुट्टी है। और सर जी नबीबिया से तो जीत ही जाना था, क्या ख्याल है? आगे सुपर 8 में देखेंगे क्या बनता है हमारे साथ, लेकिन नबीबिया से हारते तो बहुत ज्यादा इंसल्ट होनी थी। लेकिन किंग है पाकिस्तान का, लंडे का किंग पाजी, उसके ऊपर इतना भी बिलीव नहीं कि सामने नबीबिया है। अगर बेचारा 40 बालों में 50 करता है तो भाई चलो एक्सेप्टेबल है। नहीं, मैं कहता हूं उसकी जगह ख्वाजा नाफिया को भेजा, फिर शराब खान को भेज दिया, और भाई सबको भेजा, वो सबको भेजता गया, लेकिन बाबर आजम को आज बैटिंग के ऊपर नहीं भेजा।
और फिर उसके बावजूद ऐसे लड़ाई कर रहे हो जैसे पता नहीं तुम्हारे किसी ने समोसे उठा के खा लिया हो। आगा सलमान और माइक हैसन जो हैं उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई की वीडियो वायरल हो रही है और उनकी इससे पहले भी बहुत शदीद लड़ाई हुई है ड्रेसिंग रूम के अंदर। और कल जब मैच हुआ, जब आगा सलमान जो है वो आउट होकर वापस गया तो उस टाइम के ऊपर माइक हैसन के साथ बड़ी वीडियो वायरल हुई जब सलमान अली आगा ने बोतल नीचे फेंक के मारी और आगा सलमान जो है वो इस टाइम के ऊपर दिमाग से बिल्कुल फटा लिया और बिल्कुल फारिग तरीन बंदा हो चुका है। जबकि वो माइक हैसन जो है वो जाहिर सी बात है वो अंग्रेज है, तो वो नखरे बर्दाश्त करने ना, मुझे लग रहा है ये 2-4 दिन का ही मेहमान है माइक हैसन, क्योंकि पाकिस्तान टीम में जो भी अच्छा कोच आता है ना भाई वो 1-2 महीने ही चलता है, इससे ज्यादा नहीं चल सकता। और यही चीज आपको माइक के साथ भी देखने को मिलने वाली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो मामला क्या हुआ और किस बात पे लड़ाई हुई। क्या आगा सलमान को कप्तानी का खतरा है या माइक हैसन कोचिंग छोड़ रहे हैं या फिर बाबर आजम जो कि इन दोनों के बीच में बैठे थे उसने ऐसा कुछ किया है कि उसकी वजह से जो है जाकर लड़ाई हुई है। सीधी आप लोग को बात बताता हूं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। लिटरली हमारी टीम जोकर बन चुकी है, दुनिया हमारा मजा ले रही है, हम इंटरनेशनल टीवी के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, वहां पर दुनिया देख रही है और वो क्या देख रहे हैं कि भाई 2 गधे जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। अबे शर्म आनी चाहिए भाई, तुम लोगों को कोई लड़ाई है तो बाथरूम में जाके लड़ो ना। जिस तरह आगा आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में आए, ड्रेसिंग रूम में आकर जब वो बैठे ऊपर से माइक हैसन भी आ गए, कैमरे में दिखाया माइक हैसन कुछ बात कर रहे हैं, आगा जी ने ज़ोर से अपना ग्लव ज़मीन पर दे मारा, उसके बाद उस तरफ देखना शुरू हो गए जिस तरफ आगा जी वो माइक हैसन इशारा कर रहा था, आवाज़ तो आ नहीं रही थी। मुझे लगता है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हीटेड आर्गूमेंट हो गया माइक हैसन और उसके सलमान अली आगा के बीच में, मुझे शक पड़ता है ये शायद बाबर भाई के क्या उसको कहेंगे रानों पर बैठे हुए थे। मतलब कैसे फड्डा हो गया ये भी तो वो तो मैंने भी देखा है। ये इंटरप्रिटेशन कैसे आ सकती है उसकी कि ये कोई हीटेड आर्गुमेंट हुआ है। आगा जी वाज फ्रस्ट्रेटेड गेटिंग आउट, वो हमें पता है। नमस्कार दोस्तों वीडियो में आपने देखा होगा कैसे पाकिस्तान के कोच माइक हैसन सलमान अली आगा जो पाकिस्तान के कप्तान हैं उन पर गुस्सा कर रहे हैं। दरअसल गुस्सा करने की बात यह है कि पाकिस्तान और नामीबिया के बीच जो मैच खेला गया था ना, उस मैच में आपने देखा होगा कि बाबर आजम को बैटिंग करने के लिए भेजा ही नहीं उन्होंने। उनसे पहले शादाब खान को भेज दिया, ख्वाजा नाफी को भेज दिया। कुल मिलाकर बाबर आजम पैड करे हुए थे और बैट उठने का बिल्कुल तैयार बैठे थे एक तरीके से खेलने के लिए। लेकिन जैसे ही सलमान अली आगा आउट हुए तो उन्होंने इशारा किया था कि खेलने के लिए बाबर आजम आए, लेकिन माइक हैसन ने उन्हें ना भेजकर ख्वाजा नाफी को भेज दिया। तो जब आउट होकर आए सलमान अली आगा तो कोच पर इसलिए भड़क रहे थे, उन्होंने बोतल भी फेंक के मारी कि आप अपनी मर्जी से सारे खिलाड़ियों को खेलने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि माइक हैसन ने ख्वाजा नाफे को भेजा और सलमान अली आगा चाहते थे कि बाबर आजम जाए। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में भी ठीक कुछ चल नहीं रहा, ये भी आपस में काफी ज्यादा लड़ाइयां कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो भैया माइक हैसन सही है, क्योंकि बाबर आजम का क्या कर रहा है। अगर बाबर आजम को जो उस परिस्थिति में भेज देते, इनके 10 ओवर में 110 रन हो गए थे शायद, तो उस टाइम तो तेजी से रन बनाने वाला बल्लेबाज चाहिए था। बाबर आजम अगर वहां चला जाता तो पूरी क्रिकेट को स्लो कर देता, एक तरीके से फिर वही 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करता। तो कुल मिलाकर बाबर आजम की पहली बात तो T20 में जगह नहीं बनती है, लेकिन फिर भी आप अगर उसे जबरदस्ती खिला भी रहे हैं तो ऐसा भाई आपको देखना पड़ेगा उसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी। जब आपको रन बॉल चाहिए तभी आप उसको भेज सकते हैं, बाकी वो T20 का प्लेयर तो है नहीं जो आप जबरदस्ती उसको खिला रहे हैं। तो इसी बात को लेकर माइक हैसन और सलमान अली आगा में काफी ज्यादा फाइट चल रही थी कुल मिलाकर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।